channel. So in this video we are going to start a new session of history in which we are going to discuss about Indian history. So all the Indian history we are going to start from now onwards. So this is the lesson first. So first of all, when we are practicing for any competitive exam or we are studying in classes from 6 to 9 to 10th, तो उसमें जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें हम स्टार्ट कहाँ से करें. मेनली जो हमारे हिस्ट्री की बुक्स होती हैं, जो NCERT बुक्स होती हैं, वो कैसी होती है, मेनली प्रिंटेड होती हैं जिसके थ्रू हम पढ़ते हैं. लेकिन उसमें जो बेसिक होता है हिस्ट्री का, जस्ट दैट वी नीड फॉर एग्जाम्स, तो वो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए. तो एज यू ऑल नो, जो हिस्ट्री होती है वो बेस्ड होती है किस पे, डेट्स पे. हिस्ट्री में मेनली क्या होती है, डेट्स होती हैं. वो डेट जो होती है कभी कभी इस टाइप से लिखी होती है कि हमें समझ में नहीं आता कि वो लिखा क्या है. तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा और जिस टाइप से आप मेरे वीडियो के टॉपिक को देख के आए कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, BC, AD, CE एंड BCE. ये जो चारों वर्ड्स होते हैं ये लिखे होते हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पे डेट्स दी होती है वहाँ पे आगे दिए होते हैं. तो इनका मीनिंग जो होता है बहुत ही मेनली हमें क्लियर नहीं होता. सो इन दिस ऑल वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस टाइप्स ऑफ डेट जो हमें गिवन होती है हमारी बुक्स में. So now from now onwards we are also going to start our many more topics which help you to clear any competitive exam or to study history very properly. So now let's start our today's topic. So सबसे पहले what is BC, AD, CE and BCE. तो ये सब तो डेट्स होती हैं. तब ये होती क्या है. सबसे पहले तो जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री. एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास. मॉडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास. मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं. इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट व्हाट डू वी से मॉडर्न हिस्ट्री इन हिंदी, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो ये होती है 3 टाइप की हिस्ट्री जो हमारी इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड है. इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री जो बिल्कुल प्राचीन होती है. मिडिवल हिस्ट्री मतलब जो मिडल की हिस्ट्री है. और जो मॉडर्न इंडिया थी वो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की. नाउ अब हम डिस्कस करें अगर कंसेप्ट ऑफ BC एंड AD, तो ये होता क्या है. सबसे पहले अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, या फिर इसे शॉर्ट में बोलते हैं कि बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या होता है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब जो ईसा मसीह थे उनके बर्थ से पहले की जो डेट्स होती हैं वो BC होती है. मतलब हमें एक को रेफरेंस पॉइंट मान के चलना है. जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको शो कर देती हूँ. मान लीजिए ये क्या है, एक डेट लिस्ट है हिस्ट्री की. यहाँ पे आपको बीच में एक रेफरेंस पॉइंट रखना है. ये रेफरेंस पॉइंट है बर्थ डेट ऑफ क्राइस्ट. ठीक है. क्राइस्ट की जो ईसा मसीह थे उनकी बर्थ डेट ले लेते हैं हम यहाँ पे सेंटर में, और इसके ऊपर की जो डेट्स होती हैं उनको हम ले जाते हैं BC में, और जो नीचे की होती है हम ले जाते हैं AD में. तो ये चीज़ आपको पहले देख लेनी है. BC की फुल फॉर्म बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ये अगर क्राइस्ट की बर्थ की डेट है तो इसके ऊपर की डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी कि BC, और उसके नीचे की डेट्स होती हैं AD जिसे हम कहते हैं एनो डोमिनी. एनो डोमिनी दिस इज द क्राइस्ट ईयर. क्राइस्ट ईयर मतलब इनके बर्थ के बाद वाली जो चलता रहा, उनके बर्थ के बाद और उनके बर्थ के पहले. तो ये 2 टाइप से हमारे डिवाइड होते हैं. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया, BC और AD. अब बात करें CE और BCE की, तो ये क्या होते हैं. तो BC को ही हम लिखते हैं CE, यानी मतलब इसमें क्या करते हैं, ये दोनों भी होते हैं, इन्हीं के फॉर्म्स होते हैं. सो लेट मी इरेज द बोर्ड टू राइट समथिंग हियर. सो ओके हियर. सो BC है, BC मतलब बिफोर द क्राइस्ट. अब ये CE और BCE क्या है, तो BCE इज इक्वल्स टू BC. ये कौन सा फॉर्मूला है बताती हूँ. AD इज इक्वल्स टू CE. अब ये क्या था, ये दोनों है क्या आखिर. तो ये AD और BC तो हमने समझ लिया कि बिफोर क्राइस्ट एंड ये आफ्टर डेथ नहीं, दिस इज एनो डोमिनी. इन दोनों की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है. नेक्स्ट टू इट, CE की फुल फॉर्म होती है कॉमन ईरा. दिस इज कॉमन ईरा. और BCE की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन ईरा. बिफोर CE, मैं यहाँ पे C डाल दे रही हूँ, बिफोर कॉमन ईरा. ठीक है. मतलब जैसे कि हम यहाँ पे, अब आपको ये समझना है कि कॉमन ईरा मतलब कॉमन ईरा मैंने इसको कहा कि इसको AD को ही कहा. और AD क्या थी हमारी, भी क्रिस्ट ईयर, जो क्रिस्ट की बर्थ के बाद की जो डेट्स हमारी जितनी भी चलती रही, जिस टाइम पे वो जहाँ तक जिंदा थे वो भी, और उसके बाद में भी आगे. तो जो क्रिस्ट ईयर वाली ईयर चलती रही उसे हमने कॉमन ईरा भी कहा है और AD भी कहा है. तो अगर आपको CE और AD दोनों दिया उसका मतलब होता है कि आफ्टर क्रिस्ट बर्थ जो क्रिस्ट ईयर चलते रहे वो था AD. मतलब क्रिस्ट बर्थ के बाद, ईसा मसीह के बर्थ के बाद की जितनी भी डेट्स हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए उस डेट के बाद, तो वो सब किस में आते हैं, AD में आते हैं और CE में आते हैं. दोनों सेम है. BC और BCE बोले तो बिफोर
कॉमन ईरा क्या था ये, तो इसके पहले वाला क्या था BCE, जिसमें अभी क्रिस्ट का बर्थ नहीं हुआ था, जिसमें बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट के बर्थ के पहले इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, उसके बर्थ के बाद में क्या क्या हुआ। सो नाउ here you can see what I have written. There are so many dates. सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि BC वाली मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है, AD मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और ये जो बीच में मिडिल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है द बर्थ डेट ऑफ क्राइस्ट, बर्थ डेट, ओके, द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। दिस इज द, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे कि इसके 58 BC मतलब बर्थ बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अब मतलब इनके बर्थ से पहले क्या क्या हो गया, उनके बर्थ के बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इनके बर्थ के 2350 BC पहले क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद आर्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्य? आर्य मतलब आर्यों का आना, इंडिया में आर्यों का आना। यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये ऑल अबाउट द इंडिया। नेक्स्ट वन इज 563 गौतम बुद्धा वाली बातें चलेंगी यहाँ पे। 623 BC में सिकंदर का आक्रमण इन इंडिया। 75 BC मौर्य काल। 58 BC विक्रम सावंत। तो ये सब क्या हो गए, बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के बर्थ से पहले में जितने क्या कह सकते हैं कि जितने इवेंट्स हुए इंडिया में, तो वो सब क्या है ऊपर लिखे हुए हैं, जो BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट में क्या हुआ, बर्थ सेंचुरी किसकी बर्थ की बात हो रही है, ईसा मसीह। तो उनका फर्स्ट बर्थ सेंचुरी मतलब 100 years ऑफ द बर्थ फर्स्ट AD में। 78 AD में साका ईरा। 319 AD में गुप्त वंश, दैट इज बहुत सारे वंश और जो एम्पायर मोनार्क रूल जो हमारे इंडिया में पहले हुए उन सब के बारे में ये। 606 AD में हर्षवर्धन जो हर्ष सावंत में थे। 622 में हिजरी सावंत। 781 में फर्स्ट मुस्लिम जवानिज्म, ये क्या है मतलब आक्रमण, जो पहली बार जो मुस्लिम एम्पायर का आक्रमण इंडिया पे हुआ था वो था 711 में। देन 1526 AD में मुगल एम्पायर के बारे में है। ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD मतलब आफ्टर, दिस डजंट मीन दैट आफ्टर दैट, इसका मतलब आफ्टर दैट नहीं होता, एना डोमिनो। नेक्स्ट वन इज 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बर्थ के 1947 AD के बाद हमें मिली इंडिपेंडेंस। सो ना अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना है कि कौन सी जो चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, मेनली क्या हो जाता है कि हम पहले ये पढ़ लें फिर ये तो ये इधर उधर हो जाता है। तो एक अरेंज मैनर में हम इसे देखें तो बिफोर द बर्थ में इतने सारे टॉपिक्स, ये सब इवेंट्स हो चुके थे इन दी BC। तो मतलब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको डेट हमेशा किस में दिखेगी, BC में, या फिर आप कह सकते हो BCE में। BCE, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BCE? बिफोर कॉमन ईरा। और जो बाद में, जो इसके बाद में जितने इवेंट्स हुए, तो इन सब की डेट्स में या तो आपको AD दिखेगा या CE दिखेगा। CE मतलब कॉमन ईरा, AD मतलब एना डोमिनो। So these all are the topics which we have to cover in our history session. So the first one is Sindhu Ghati Sabhyata. So we will discuss about this topic in our next video. So this was our the foundation of history. जो main base था history का, that was related to the dates. तो अब dates को हम कैसे पता लगा सकते हैं, अब उसमें वो जो AD BC इनकी meaning हमने clear कर लिया है इस session में। So you have to just subscribe my channel to get these video. So thanks for watching, and yes, I will upload these type of session in 2 videos in a week. So you have to ready with that. So thank you.